हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शोकी माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं यूयू के बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं सच में ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। वो सुनने के बाद यू थोड़ा सा शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं से आपको यहाँ पर चीज कह रहा था। तो वो सुनने के बाद एमसी खुद को थोड़ा शांत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, उन्हें सच में मुझे कुछ सेकंड के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे सच में नहीं मालूम था मैं किस तरह से इस चीज को अपने वाइफ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंस से विलिंग आकर वही को पकड़ते उससे कहने लगा, तुम मिस जेबियास लड़की को के इस तरह से तुम इतना एम्बारसिंग चीज इतने आसानी से कह सकते हो। जो सुनने के बाद वही बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, मास्टर सच में बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इस चीज को मेरे खिलाफ होल्ड नहीं करने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अब अपने शिप के दम आगे बढ़ते हुए किसी से कहने लगा, तो भी ठीक है, जल्दी से मूव करो। आप हम सभी को जितना हो उतना जल्दी उस असेंबली के अंदर जाना पड़ेगा और उस हेवनली गॉड सेक्रेट पूल की एनर्जी को रिक्लेम करना पड़ेगा। 10,000 शॉट सेक्रेट सन ऑफ गॉड के यूज करने के पहले अगली पर हमें डेमोनिक एम्प्रेस और वाइचे होली माता का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वाइचे होली माता थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, मास्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत बोरिंग बनता जा रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते डेमोनिक एम्प्रेस भी अपना काम ही कर रहा था और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को कोई रिप्लाई ना देते हुए देखने के बाद वाइच होली माता अजीब सी नजरों से डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली वाइच होली माता डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखती उससे कहने लगा, वो कोई क्या तुम उसे मुझ कर रहे हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस अपने काम को करते हुए वाइच होली माता से कहने लगा, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। वो सुनने के बाद वाइच होली माता थोड़ा सा शर्मा को डेमोनिक एम्प्रेस को छेड़ते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम उसे थोड़ा सा मिस नहीं कर रहे हो, क्या तुम उसे रात में भी मिस नहीं करते हो। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइच होली माता की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम पर भी औरत कोई के। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस की इस बात को सुनने के बाद वाइच होली माता डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, यार सच में ऐसा ही है, मुझे अब याद आ रहा है हमारी लेडी एम्प्रेस अगली रात के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहा था। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस वाइच होली माता के मुंह को दबा दे उससे कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो अभी। सच में दोस्तों ये दोनों एक साथ बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहे हैं। और फिर वाइच होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस की तरफ देखते हुए डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसलिए कुकिंग क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस यहाँ पर एक स्टेज पेज बनाकर वाइच होली माता से कहने लगा, क्या उसे जगह ढूंढना है हमें। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस अपनी आंखों को चुराते हुए वाइच होली माता से कहने लगा, तुम खुद अभी अकेले आगे जा सकती हो, मेरे पास अभी ऐसे कुछ मेथड है जो मुझे इस हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद वाइच होली माता थोड़ा सा मुस्कुरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, तो फिर मैं अकेले जाकर ग्रैंड मास्टर को ढूंढ सकता हूँ। तो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, क्या तो अभी आए भी उसे जाए हुए सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त बीता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि पूरे के पूरे इतना पार हो चुका है। यानी दोस्तों डेमोनिक एम्प्रेस आए भी उसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है। अगली बार डेमोनिक एम्प्रेस बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे मालूम है तुम्हारी जो एम्बिशन है वो पूरे दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, लेकिन भविष्य के अंदर तुम्हारी साइड में देखो फाइट करने के लिए मुझे अपनी इस हेवनली डेमन काल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छी तरह से स्टेबलाइज करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी के शिप का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर एमसी अपनी शिप से सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, हमारे नीचे अभी क्या है वो चीज। उसी पर हम लोग एमसी के साइड में प्रिंस विलियम को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग एमसी के उस शिप के सामने एक बहुत बड़ी टावर जैसा दिखने वाला बिल्डिंग को देख पाते हैं। अब अगली बार प्रिंस विलियम एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर अभी हमारे नीचे वो गैदरिंग प्लेस आ चुका है, जहाँ पर स्काई डोम डोमेन के ह्यूमन रेस गैदर होते हैं। कैवोस इंपिरियल डोमेन का सबसे बड़ा सिटी है कैवोस इंपिरियल सिटी। तो सुनने के बाद कैवोस इंपिरियल सिटी को देखते हुए एमसी प्रिंस विलियम से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था एक सिटी पूरे हेवनली स्पिरिट डोमेन के जितना बड़ा हो सकता है। तो सुनने के बाद प्रिंस विलियम आप एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर हर एक पावर के बाद अपनी खुद का रूलर है, लेकिन कैवोस इंपिरियल सिटी पूरी तरह से एक फ्री सिटी स्टेट है जिसे कोई भी गवर्न नहीं कर सकता है। तो सुनने के बाद एमसी तुम्हारे शौक और प्रिंस विलियम की तरफ देखते उससे कहने लगा,
क्या एक फ्री सिटी स्टेट, क्या कभी किसी ने भी इस चीज को अपने लिए क्लेम करने की कोशिश नहीं किया है, वो भी इतने हजारों सालों के अंदर। वो सुनने के बाद पीछे हुए होंगे अपने फिंगर को आसमान तक पॉइंट करते हुए एमसी से कहने लगा, आसमान से वो गॉड्स अभी इन्हें देख रहे हैं और ह्यूमन रेस के ग्रेट एक्सपर्ट इस चीज को अच्छी तरह से गार्ड कर रहे हैं। फिर किसके पास इतना साहस है इस तरह की चीजों के बारे में सोचने का भी। जो सुनी की एमसी स्टेट पीस बनाकर कैवस एम्पियर सीधी तरफ देखते उससे कहने लगा, आसमान में 10,000 माइल के अंदर एक भी क्लाउड नहीं है यहाँ पर। अब से हेवन के अंदर सच में गॉड आ चुका है। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद इनसे वे होली थोड़ा शौक और एमसी पूछने लगा, आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते पिंसी वही होंगलिंग से कहने लगा, क्या मतलब है पुराने बॉक्स से हेवन के ऊपर वह कोई भी ऐसा नहीं है जो आसमान से हमें देख पाए। अगली पर एमसी अपनी उस साहस की मदद से उस बड़े से स्थिति के अंदर आते हुए अपने मन में कहने लगा, डोमेन के अंदर हेवनली स्पिरिट डोमेन सच में बहुत ज्यादा इंफीरियर है। या तो भी वो इस केवस इंपियर सिटी के सामने भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस लिए उसे 9 डोमेन के अंदर एक डोमेन की तरह कंसीडर किया जाता है। हेवनली स्पिरिट डोमेन के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपा हुआ है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली बार एमसी के इस शिप को देखने के बाद एक कल्टिवेटर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, आसमान में ये चीज क्या है असल में, क्या ये कोई शिप है, एक ऐसा शिप जो आसमान में इस तरह से उड़ सकता है। तो सुनी के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा कूल है। ये चीज उन सभी इंसान से बहुत ज्यादा स्टाइलिश है जो लोग यहाँ पर पिक को राइड करते या भी अपनी फ्लाइंग शॉट को राइड करते हैं। ये चीज सच में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब जाम कर अपनी शिप से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर एक लड़की इस शिप को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, कौन से पहाड़ को इस तरह की शिप बिलोंग कर सकता है। और फिर अगली बार शेख लीडर नी को देखने के बाद वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या ये इथेरियल शेख थे यहाँ पर। और फिर इथेरियल शेख थे बाकी सारी लड़कियों को देखते वो लेके जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने बहुत पहले सुना था इतिहास से बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। उनके शेख मास्टर यहाँ पर 42 जीनियस है। ऐसा लग रहा है रूमर्स यहाँ पर बिल्कुल सच है, लेकिन वो हैंडसम आदमी कौन है जो इतने लड़कियों के साथ आ रहा है। और एक लड़का कहने लगा, अगर मैं उस हैंडसम आदमी होता यहाँ पर फिर सच में बहुत से खूबसूरत मुझे हमेशा फॉलो करता रहता। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारी लड़की आप जमीन पर उतर कर आने के बाद एमसी तब देखते हुए पीछे हुए होंगे एमसी कहने लगा, मास्टर यहाँ पर आज भी एक दिन का वक्त है कैवस ग्रैंड असेंबली के लिए। एल्दा तियान फेंग और मैं प्लान करे एक प्लेस को ढूंढने के लिए जहाँ पर हम लोग रात को रह सकते हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे। तो सुनने के बाद अपनी इधर सवार को ना तो एमसी उससे कहने लगा कि कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों आप आगे जा सकते हो। अब ये चीज मेरे लिए सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। मैं जरूर अभी चाहता हूँ गुरु को इस कैवस इंपियर सिटी को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। तो सुनने के बाद शेख लीडर नी आप इनसे हुए होंगलिंग और किताब देखते उस दोनों से पूछे तुम दोनों के बारे में क्या। इसके जवाब में पीछे हुए होंगलिंग थोड़ा सा खुश होकर शेख लीडर नी से कहने लगा, मैं अभी गैर मास्टर के साथ चारों घूमने वाला हूँ। उसी पर भी खुश होकर कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये भी हमारा पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं भी इस प्लेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहूंगा। अगली बार एमसी तब देखते हुए पीछे हुए होनी थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, तो फिर हम लोग पहले कहाँ पर जाने वाले हैं। वो सुनी की बात एमसी स्टेट पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार शेख लीडर नी आप जब एल्दा तियान फेंग की तरफ देखते हुए एल्दा तियान फेंग से कहने लगा, अगर तुम गेंद मास्टर से मदद मारना चाहती हो अपने क्लैन के लिए, फिर मुझे लगता है तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके साथ बात कर लेना चाहिए। ठीक है, गेंद मास्टर की जैसा एक बहुत बड़ा फिगर हमेशा कल यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्दा तियान फेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों एल्दा तियान फेंग को देखकर ऐसा लग रहा है उसके क्लैन अभी सच में बहुत बड़ा परेशानी में फंस चुका है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी पिंसे हुए होने और व्यू अभी सिटी के मार्केट के अंदर घूम रहा था जहाँ पर यू कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाओ कैवस एम्पियर सिटी सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रिसोर्स है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरी रास्ते से हट जाओ, इस चीज को मिस मुझे नहीं करना है। एक 10,000 साल पुराना तो जेत फिलवा तुम्हें यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। आप उस आदमी के बात को सुनने के बाद एमसी और पिंसे हुए होंगली पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसके दावे दिखने लगा। अगली बार यू एमसी के साइड से आंखों और एमसी के एक हाथ को भागो बहुत देर मुस्का और एमसी कहने लगा, ग्रैंड मास्टर आप यू को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी थोड़ा शौक और यू से कहने लगा, अभी जाकर उसे एक बार देख लेते हैं। जो सुनने के बाद यू बहुत देर मुस्का को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आओ ग्रैंड मास्टर आप सच में यहाँ पर सब ज्यादा बेस्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर यू बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक मोटा आदमी वहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में जाते हुए कहने लगा, शिप में यहाँ पर फैली नहीं हो
हो उस डेथ फेलोवर को हासिल करने में यहाँ पर एक 10,000 ईयर की फिल्म फिरोज को भी खो दिया है। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ही खुश होकर कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर कोई भी पैसे की जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज को बेहतरीन करने की जरूरत है। तो अब तो तुम हमारे 5 माउंटेन सेक को हार सकते हो। 10,000 साल पुराना हवाई जेट फेलोवर तुम्हें मिल जाएगा। तो सुनी की भाई एमसी और पिंसी हुई होने स्टेज पे बनाकर अभी उन्हें देख रहा था और फिर पिंसी हुई होनी थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा, जैसा हम लोग कैओस इंपियर सीधी से एक्सपेक्ट कर सकते थे। इस वॉच में एक मेल्टिंग पॉट है। तो भी स्ट्रीट वेंडर भी फेमस सेक्स से आया है। तो सुनी की भाई एमसी थोड़ा सा शौक होकर पिंसी हुई होंगलिंग से पूछने लगा, क्या ये 5 माउंटेन सेक दिया वो सच में बहुत ही ताकतवर है। जो सुनी की भाई यू बहुत मुस्कुरा कहने लगा, 5 माउंटेन सेक के 5 सेक मास्टर सारी यहाँ पर इस तरह के डिवाइन एम्पायर का एक्सपर्ट है और उन सभी यहाँ पर एक अलग तरह के दाव को मास्टर कर चुके हैं, वो भी अपनी एक्सट्रीमली फॉर्मिडेबल लेवल तो 5 माउंटेन सेक से एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो है जो सच में इसी तक तैयार करना चाहेगा। वो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर 5 माउंटेन सेक की दिशा की तरफ देखते उससे कहने लगा, मैं जरूर इसे करना चाहूंगा। तो सुनी के बाद हम लोग देख पाते 5 माउंटेन सेक के दिशा पे यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है और इसी सीन को दिखाते राइटर हमसे कहना ये एक कॉन्फ्रंटेशन है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।